हाय गाइस, मेरा नाम है वीर मुइक और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स गाइड। तो स्पोर्ट्स गाइड में आपका स्वागत है गाइस। थोड़ा सॉरी फॉर दो थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा नहीं, बिकॉज अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देनी थी भाई साहब। बिकॉज बहुत सारी तीन बड़ी बड़ी अपडेट्स आई, इसलिए मैं अभी इमरजेंसी में शूट कर रहा भाई साहब। तो अगर हम अपडेट्स की अगर मैं बात करूँ, जो पहले अपडेट है भाई साहब विंबलडन की तरफ से इंडिया का। अभी आई थिंक अभी मैंने विंबलडन के ऊपर एक प्रीव्यू शूट करके रखा है, जो आपको कल दिखने मिलेगा। पर उसमें मैंने इंडियन कंटिजेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, बिकॉज मैं थोड़े रिजल्ट के वेट कर रहा था। बहुत सारे रिजल्ट मुझे पता चल चुके थे, जैसे कि अंकिता रैना का हो गया, प्रजनेश गुणेश्वरन का हो गया कि वो फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए। बट रामकुमार रामनाथन का आना बाकी था, बिकॉज उनके लिए मैं एक्साइटेड इसलिए था भाई साहब, क्योंकि वो थर्ड राउंड ऑफ क्वालिफायर में पहुंचे थे ऑफ विंबलडन। बट भाई साहब अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई नहीं हो पाए, बिकॉज वो थर्ड राउंड हार चुके हैं भाई साहब। वो थर्ड राउंड ऑस्ट्रेलिया के एम पॉलमेंस के साथ हार चुके हैं भाई साहब। ये मुझे सुबह अपडेट आई भाई साहब। 6-3, 3-6, 6-3, 6-7, 6-3 और लास्ट भाई साहब टाई ब्रेकर तक मैच गया भाई साहब। वो टाई ब्रेकर वो 9-11 से हार गए अनफॉर्चुनेटली भाई साहब। बट हाँ भाई, वो बहुत अच्छे उन्होंने फाइट की भाई साहब। जो एम पॉलमेंस था भाई साहब 30-40 सीट उनके ऊपर का प्लेयर है। हाँ बट ठीक है भाई साहब, अगली बार ट्राई करेंगे भाई साहब। तो ये तो भाई साहब टेनिस के बारे में भाई साहब। अब हम अगली बात करते हैं भाई साहब आर्चरी के बारे में। तो आर्चरी में अगर मैं बात करूँ भाई साहब, कल से भाई साहब वर्ल्ड कप स्टेज 3 के मुकाबले शुरू होने वाले भाई साहब। जैसे कि सेमीफाइनल्स, फाइनल्स। तो भाई साहब कल भाई साहब एक सेमीफाइनल खेला, मतलब बहुत सारे सेमीफाइनल होंगे, बट इंडिया के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव है सेमीफाइनल में, अभिषेक वर्मा, जो कि कंपाउंड मेन सिंगल्स में खेलने वाले। कल उनका सेमीफाइनल मैच होने वाला है। कितने बजे होगा वो उनका 2 बैचेस है जितना, और ये ब्रॉडकास्ट होगा भाई साहब इंडिया में ऑन सोनी 6। मैंने उनका शेड्यूल चेक किया है, तो अब ये देख सकते हो। और इनका 2 सेशन वाइज होता है, एक होता है 1:30 से 3:30, एक होता है 5:30 से 7:30। अभी कितने बजे मैच है ये मुझे पता नहीं भाई साहब, बट हाँ अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ये रही मेरी आईडी, तो उधर मुझे फॉलो कर सकते हो, तो वो मैं आपको बता दूंगा भाई साहब। और अगर 2 मैच बोलूँ, वो एक है भाई साहब मिक्स डबल्स, दीपिका कुमारी अंतनु दास रिकव का फाइनल मैच है भाई साहब। ये गोल्ड मेडल मैच है, नेदरलैंड के पैर के साथ मैच है भाई साहब। ये 27 को खेला जाने वाला है। और उसी दिन भाई साहब दीपिका कुमारी का और एक सेमीफाइनल मैच है, रिकव मेंस वुमेन्स सिंगल का मैच है भाई साहब। तो वो भी 27 तारीख को खेला जाने वाला है भाई साहब, वो सेमीफाइनल मैच है। तो ये 2 मैच है भाई 27 तारीख के, और आगे इसमें कुछ अपडेट नहीं आई कि और कौन कौन क्वालिफाई किया है। तो ये 2 चीज़ें मुझे पता चले भाई साहब, तो मैंने आपको अपडेट कर दिया। और अगर लास्ट खबर भाई साहब, जो ये भी मुझे आज ही मिली है, जो है भाई साहब सौरभ चौधरी ने भाई साहब, इंडियन शूटर है भाई साहब, जिन्होंने ISSF इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में भाई साहब ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो भाई साहब वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। वो इट इज़ नॉट इनका बेहतर परफॉर्मेंस नहीं भी साहब, बिकॉज इनका गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है 2019 के वर्ल्ड कप में। वो वर्ल्ड कप होल्डर है। पर ठीक है भाई साहब, शूटिंग में आप कंसिस्टेंटली गोल्ड मेडल जीते ऐसा होता नहीं है। वो मेडल पोडियम फिनिश किया, वही बहुत बड़ी बात है। और उनकी उम्र भी क्या है, 19 साल का बंदा है भाई साहब। तो हाँ, तो ये कुछ है भाई शूटिंग की बात। और बस होप करता हूँ भाई साहब ओलंपिक में ये ब्रॉन्ज का कलर हो चेंज होकर गोल्ड हो जाए भाई साहब। तो यही कुछ 3 क्विक अपडेट है भाई साहब। और एक बात भाई साहब, जो शूटिंग मैंने बोला भाई साहब रिकर्व और कंपाउंड, उसमें अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, देखो कंपाउंड एक थोड़ा ईजी, कंपाउंड और रिकर्व में क्या कहते हैं भाई साहब, फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है भाई साहब, कंपाउंड थोड़ा इजी है, रिकर्व थोड़ा मुश्किल है। अभी ये कैसा आसान और कितना मुश्किल है अभी स्क्रीन के ऊपर में अभी आ रहा होगा, वो पढ़ लो। पर अगर ये पढ़ के जितना मुझे समझ में आया है, वो है भाई साहब, जो कंपाउंड में जो आपको शूट करने के लिए जो रेज़र यूज़ होता है, मतलब जो शूटिंग एलिमेंट, मतलब क्या कह सकते हो, बो, और जो यूज़ होता है भाई साहब, वो थोड़ा मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का होता है भाई साहब। जो उसके बो होते हैं वो थोड़े मॉडल, मतलब समझो वो थोड़ा मॉडल टेक्निक से बनाया जाता है। वो थोड़ा शूटिंग करने के लिए आसान होता है। वही अगर हम रिकर्व में बात करते हैं, तो रिकर्व में जो राइज़र होता है और वो जो बो होता है, वो थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप ट्रेडिशनल टाइप का होता है, इसलिए वो थोड़ा मुश्किल होता है भाई साहब। तो यही कुछ फ़र्क है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे आपको पोस्ट आ रहा होगा भाई साहब, वो पढ़ लो। यही है, और आपको शायद समझ में आ भी गया होगा। तो बस यार यही कुछ अपडेट थी भाई साहब।
अभी अभी शायद से अब ये मैं सुबह 9 बजे वीडियो डालूंगा भाई साहब, और इसी के ठीक 3 घंटे बाद आपको विंबलडन का प्रीव्यू आ जाएगा भाई साहब, तो वो भी आप ज़रूर देखना। तो बस यार ये वाले वीडियो के लिए बस इतना ही था भाई साहब, और सॉरी भाई साहब ये थोड़ा कंडीशंस इतने अच्छे नहीं शूटिंग के लिए, बट ठीक है भाई साहब। मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल भी नहीं सकता बिकॉज सब सोए हुए हैं। तो बस यार यही था वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए पीस आउट।